नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग घटना चक्र का जो भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र है उसको देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ वीडियो बना लिए हैं आधुनिक भारत के, उसी का आगे का हम लोग देखते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर का, ठीक है। इसमें हम लोग नोट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। तो इसमें सुकरचकिया मिसल थी इनकी, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। तो इससे क्या पता चलता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में 25 अप्रैल को। ये संधि जो हुई थी ना, ये सतलज सीमा निर्धारण के लिए हुई थी कि अंग्रेजों की और रणजीत सिंह की। तो इसमें सीमा निर्धारण हुआ था कि सतलज नदी के उत्तर और दक्षिण का निर्धारण, कि जो उत्तर में होंगे वो रणजीत सिंह होंगी और फिर दक्षिण में प्रभाव नहीं डालेंगे रणजीत सिंह, ठीक है। इसके बाद उसने 1818 इसमें जो मतलब विजित करने का क्षेत्र था ना, उसके लिए निर्धारण हुआ था कि आप सतलज नदी के दक्षिण में नहीं आएंगे, ठीक है। उसने 1818 इसमें मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीता था, ठीक है। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। 1798 में जमान शाह ने वापस जाते समय उनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उसे सेवा के बदले लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी गई। अफगानिस्तान के शासक था जमान शाह था और 1798 ईस्वी में ये अब्दाली था ना, उसी का कोई पौत्र था या पुत्र था, ठीक है। वापस जाते समय उसकी पोतें चिनाब नदी में गिर गई और रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा दिया था। उसके बदले इसे क्या मिल गया? अब लाहौर मिल गया। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया। 98 में ये हुआ और 1799 में इसको लाहौर पर अधिकार मिल गया और उसे अपनी इसने क्या बना लिया? राजधानी बना ली लाहौर को। और जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि भी प्रदान कर दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन हो गए। 1799 में तो लाहौर मिल गया और 1805 में क्या मिल गया रणजीत सिंह को? अमृतसर मिल गया, ठीक है। इसके बाद रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। उसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, क्योंकि रणजीत सिंह की एक आंख खराब थी, ठीक है। अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। अफगान अमीर शाह शुजा जो था, इसने क्या किया था? कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संधावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और उनके भतीजे अजीत सिंह और डोंगरा बंधु ध्यान सिंह और गुलाब सिंह और सचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई, ठीक है। डोंगरा बंधु, ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, ये जो गुलाब सिंह है इन्हीं का आके जो कश्मीर का वो रहता ना, उस पर आ जाएगा पूरा। पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया? 1849 को। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया और तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? राजा महाराजा दलीप सिंह थे और 49 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? सिख छोड़ दिया, सिख धर्म, ईसाई धर्म को अपना लिया और उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रूस की यात्रा की या नहीं की। तो दिलीप सिंह ने हाँ रूस की यात्रा की और इनका निधन जो हुआ था वो अक्टूबर 1893 में पेरिस में हो गया, फ्रांस में। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। अच्छा, निधन फ्रांस में हुआ है लेकिन अंत्येष्टि कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल युद्ध की समाप्ति पर। तो द्वितीय आंग्ल युद्ध कब हुआ था? 1849 में हुआ था
और इसके बाद क्या हुआ, पंजाब का विलय हो गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष कौन था 3 सदस्यीय परिषद में? सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, फिर क्या है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब मैसूर आ जाएंगे हम लोग। इसमें क्या था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरलेस्ट था। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल युद्ध समाप्त कौन सी संधि से हुआ? मद्रास की संधि से। और कब हुई? 1769 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। ठीक है, तथा जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर लिया। तो देखो गुट किसके साथ बनाया इन्होंने? निजाम और मराठा को अपने साथ मिला लिया था हैदर अली ने। और फिर 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल वैली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। तो ये पोल्लीलूर का युद्ध भी 1780 का ही माना जाता है। ठीक है, 1781 में हैदर अली का सामना जनरल आयरकूट से हुआ। अंग्रेज जनरल आयरकूट था, इसका 1781 में सामना हुआ। इसने पोर्ट नोवो 1 जनवरी 1781 में पोल्लीलूर और सोलिंगर में हैदर अली को परास्त किया। तो पोर्टिनोवो का युद्ध जो 1781 में हुआ, इसमें हैदर अली को परास्त कर दिया गया। और 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और अंततः मंगलौर की संधि 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। और हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782 में। 82 में मृत्यु हो गई। इसके बाद जो नेतृत्व था वो टीपू सुल्तान ने किया और उसमें क्या हुआ कि टीपू सुल्तान की जीत हुई। ठीक है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। ये जैकोबिन क्लब जो था ना, ये फ्रांस की देन थी। ठीक है, तो इसने स्थापना की थी। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक जो इस्तांबुल है, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि से ये समाप्त हो गया। मार्च 1792 में हुई थी। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर में टीपू सुल्तान शामिल थे। तो ये किस किस के बीच में था? कार्नवालिस था और टीपू सुल्तान था। और चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799, इसमें टीपू सुल्तान फिर लड़ते हुए मर गया। ठीक है, इसके कुल के सदस्यों को वेल्लूर में कैद कर दिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी। तो मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी, किसको मिली थी? वेलेजली को। किसने दी थी? आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी को पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया और कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। अच्छा, ये जो था ना, इसमें माना जाता है कि टीपू सुल्तान की थोड़ी कमी थी कि जैसे इनके जो पिताजी थे हैदर अली, इन्होंने क्या किया था कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो इन्होंने क्या किया था कि मराठा और जो कौन थे, निज़ाम, इन दोनों को अपने साथ में मिला लिया था। लेकिन टीपू सुल्तान ने ऐसा नहीं किया था। इस कारण ये एक बड़ी वजह मानी जाती है। इसमें निज़ाम और जो मराठा थे इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। बेगम समरू 1750 से 1836 ईस्वी में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधरा में कराया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, यूपीपीसीएस में ज़रूर
यूपीपीसीएस के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट है। बेगम समरू ने चर्च का निर्माण कराया था और मेरठ के निकट सरधना में, ठीक है। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वॉल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे। इन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रोहिला सरकार जब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपनी पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी, ठीक है। तो ये खत्म हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राज्य में सम्मिलित था तो क्या था? दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। तो श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, ठीक है। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचुकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 24 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पास के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर राज्य सम्मिलित था। रणजीत सिंह की मिसल किससे संबंधित है? तो क्यों, कौन सी थी? सुकरचुकिया। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर अमृतसर दोनों थी, जिसमें राजनीतिक लाहौर थी और धार्मिक अमृतसर थी। तो इसमें आ जाएगा लाहौर। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, राजा रणजीत सिंह के किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो कहाँ पे की है? लाहौर में इन्होंने अदालत आला, ठीक है, आला लाहौर। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। क्या था? पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। इधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा, अच्छा जमान शाह नहीं था इसका, मैंने पीछे जमान शाह का बोला है तो सॉरी उसके लिए। ये अहमद शाह अब्दाली का पौत्र जो था वो शाह शुजा था, ठीक है। ये काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली वरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया, ठीक है, शाह शुजा को, और स्वयं कश्मीर और पेशा पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा था? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ली। तो महाराजा रणजीत सिंह थे, इनके लिए कहा गया था। देख लेते हैं इसमें। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 97 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद, काउंसिल ऑफ रिजेंसी, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासनकार चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 में और फरीदकोट, मालेर, कोटला और अम्बाला पर 1808 में विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। नेक्स्ट था, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे तो कौन थे? खड़क सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा।
सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम राजा तो दिलीप सिंह थे। 1843 से 1849 तक रहे। फिर इसके बाद ये रूस चले गए और उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई और ब्रिटेन में इनका अंतिम संस्कार हुआ इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को इनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, नहीं वो उन्होंने छोड़ दिया था, ईसाई बन गए थे। वे कभी भी रूस नहीं गए, नहीं वो गए थे, तो केवल पहला सही है। ठीक है। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में हुआ था। शेष सभी कथन असत्य हैं। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक तो कौन था? दिलीप सिंह था। और पेंशन देकर इन्हें ब्रिटेन भेज दिया गया था। पंजाब की विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? तो सर हेनरी लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस और मॉन्टेगोमरी। ये मॉन्टेगोमरी नहीं था, तो ए और डी दोनों गलत हैं। बाकी सर जॉन लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस इसके सदस्य थे और तीसरे सदस्य के रूप में थे मानसेल। ठीक है। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। जो इलियट थे और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद के सदस्य नहीं थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? तो हैदर अली विजय हुआ था। ठीक है। और कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम, मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस गुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चले गए। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक पहुंच गईं और फिर अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने की थी 1755 में डिंडीगुल में। ठीक है। 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना में डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इसे किले को एक अन्य सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। 1777 में उन्होंने पुरशीन मीर साहिब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था तो सर आयरकूट थे, इन्होंने हराया था। और इसके बाद 1782 में मृत्यु भी हो गई थी हैदर अली की। फिर बाद में आयरकूट की भी हो गई थी मृत्यु। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसने श्रीरंगपट्टनम बनाई थी। जब 1784 में खत्म हो गया ना युद्ध सेकंड वाला, तब इसने टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई। यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये टीपू सुल्तान था। इसने दूतावास इस्तांबुल में और भी जगह टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किया। इस्तांबुल, पेरिस, यहाँ पे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो कहाँ पे? पोलीलूर के युद्ध में हराया था इसने। 1780 में जो पोलीलूर का युद्ध हुआ था, इसमें ब्रिटिश सेना को हराया था। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों और तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। हेक्टर मुनरो ये वही है बक्सर के युद्ध वाला। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी?
तो टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। ये तृतीय जो युद्ध हुआ था ना, इसमें कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच, उसी में। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध को हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने पड़े थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि में शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। मतलब साथियों को शक्तिशाली बिना किए ही हमने अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया। तो ये इसमें ये बोला गया था ना कि जैसे निज़ाम और जो मराठे थे, इनको इसमें शक्तिशाली नहीं बनाया गया, इन्हें कुछ देना नहीं पड़ा, उनको बिना दिए ही टीपू सुल्तान को उन लोगों ने हरा दिया था। ठीक है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो ये 1799 में मारा गया। अगला है कौन सुमेलित है बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था? तो नहीं, हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, विजयी था, तो पहला गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तो ये भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता, तो ये भी गलत है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध के बाद दिवंगत हुआ, तो ये सही है। ठीक है। क्या था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 में हुआ और इस दौरान टीपू सुल्तान जीता था और गवर्नर कौन था? वेल्डेस था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अच्छा, मद्रास की संधि हुई थी इसमें। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 ईस्वी तक चला। कार्नवालिस था, लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल। और इसमें क्या था ना, इसमें टीपू सुल्तान ने सहायता के लिए तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया और इसके बाद कुस्तुनतुनिया भी दूत भेजा, फ्रांस भी भेजा और श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ और टीपू सुल्तान इसमें हार गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलिजली था, 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि, तो 65 में हुई थी, 1765 में। मंगलौर की संधि कब हुई थी? मंगलौर की संधि कब होगी? ये 1700 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम हुई है, तो 84 में हुई थी। सालवाई की संधि 82 में हुई थी और मद्रास की संधि कब हुई थी? 69 में हुई थी। तो कौन सा हो जाएगा? सी है इसका आंसर। ठीक है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी और इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? 16 अगस्त को हुई थी 1765 में। ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 के मध्य अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। सालवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 ईस्वी में हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, तो कहाँ पे? सरधना में, ये मेरठ के पास है। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, बेगम समरू कब से कब तक? 1750 से 1836 तक। सही नहीं है, बताना है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने का स्थापना की, बिल्कुल सही है। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया है, तो बिल्कुल। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, तो ये भी सही है। तो केवल ए गलत है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। रणजीत सिंह ने तोप खाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर और अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशाला भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? अली मर्दान खान को नहीं, मुर्शिद कुली खां को दिया जाता है। ठीक है। ये पहले ही है जब वो
कौन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन्हें स्वतंत्रता के लिए अग्रसर हुए थे। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तो ये गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई नहीं, चतुर्थ में हुई थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, तो केवल 3 सही है इसमें। ठीक है, क्या हुआ था इसमें? 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। जेएन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो। कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। 1790 से 92 ईस्वी में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के बाद पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, रायदोला, अमीन चंद्र प्रमुख थे, अतः केवल तीसरा कथन सत्य है। तो ये हम लोगों का पंजाब और मैसूर का खत्म हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी हम लोगों ने वीडियो बना लिए हैं, जैसे यूजीसी नेट के पेपर 1 के वीडियो बनाए हुए हैं, पीजीटी टीजीटी के लिए बनाए हुए हैं, और हिस्ट्री के भी हम लोगों ने कुछ बनाए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।